अगर बिहार में किसी का कमबैक हो तो वो तेजस्वी यादव की तरह हो। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। ये गोल गोल घुमा के बात को निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम जेन्युइन, एकदम भोजपुरी भाषा में जो कहा जाता है ना, वाजिब सवाल पूछ ले बा लालू के बेटा, तेजस्वी यादव वही पूछने का काम किए हैं और इसका जवाब देना होगा। ये आप नहीं कह सकते कि नया फेल है, एका बतियाएगा उसके पापा तो अपने जंगल राज के पुरोधा दे। ये सब काम कहने से नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर जवाब देना होगा और इन सारे मुद्दा के बारे में बात करना होगा। तेजस्वी यादव ने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी से मांगा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए बात हो रहा है। तेजस्वी यादव ने जो बिहार सरकार से पूछा है उसको शुरू करने से पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका दिमाग अगर किसी लेवल पे माइंड वॉश होगा, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 4 ही क्यों ना हो, आप इस बात को सोचने पे विवश हो जाएंगे कि चलिए सवाल तो वाजिब है और सवाल बिहार हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर पैदा हो गया है तो उसका विकास होगा ही, वो बड़ा होगा ही, आप उसके बड़े होने को विकास नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में उसका विकास करना होगा, और विकास कैसे करना होगा, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, उसको अच्छा खाना खिलाना होगा, उसको अच्छा बोलचाल वाला भाषा सिखाना होगा, और जब वो बड़ा होगा तब पता चलेगा कि हाँ ईलव्वा का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है, और तब जाके उसका एक मार्केट में वैल्यू होगा। और उसी वैल्यू को लेके तेजस्वी यादव ने पूछा है। और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 सवाल के बारे में। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम जैसे बहुत सारे अनाज और फसल होते हैं, लेकिन इससे जुड़ी फैक्ट्रियां, फूड प्रोसेसिंग बिहार में क्यों नहीं है? दोस्त, आंख से आंसू आ गया। कितने साल से सोच रहे थे कि इस तरीके का ही राजनीति होना चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष, इन सारे मुद्दा पे सवाल उठाए और पहला ही सवाल सुन के एकदम झनाकेदार मन होता है और सच में पूछने का दिल करता है। और ये पूरे जनता का डिमांड है कि बताइए, आखिर फूड प्रोसेसिंग या फिर खाना से जुड़ा, ये खान पान से जुड़ा हुआ फैक्ट्री क्यों नहीं है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मेगा फूड पार्क क्यों नहीं है बिहार में? ये जवाब सरकार से पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तो अब आते हैं तेजस्वी यादव के सवाल नंबर 2 पे। और सवाल नंबर 2 ये है कि यहाँ आईटी कंपनियां, आईटी पार्क और बड़े दफ्तर जैसे एसआईजेड क्यों नहीं खोले गए? अब ये सवाल सीधे विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी जी से है और हम भी पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा बिहार का लोग पूछना चाहता है कि बताइए, इसका जवाब है, अगर जंगल राज गोबर झटका मीट से आप लोग निकल गए हो तो सवाल नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को बिहार में डायरेक्ट फायदा होता, लेकिन सरकार यहां भी फेल हो जाती है। और सवाल नंबर 3 तेजस्वी यादव का ये है कि बिहार में नदियां और तालाब हैं, फिर भी हम दूसरे राज्यों से मछली क्यों खरीद रहे हैं? मछली पालन और मछली बाजार क्यों नहीं बढ़ाए गए? बिहार में आपको बता दें, ये जो नदियां बाढ़ लाती हैं, ये जो तालाब में पानी उछल उछल के लोगों के घर में घुसता है, अगर सरकार अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को नियोजित करे तो बिहार के लाखों लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाहर से मछली मंगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिहार के लोगों को खिलाने के लिए। बिहार में ही इतने ज्यादा ग्राहक हैं कि यहाँ के लोग मछली पालते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, तो उनको पलायन तो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे अच्छा गुणवत्ता वाला मछली मिलेगा, जहां पे भी सरकार फ्लॉप है। चौथा, और ये सवाल एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एकदम खटाल से जुड़ा हुआ है, और सरकार से यही पूछते हैं, बिहार में बहुत दूध होता है, फिर भी बड़े दूध, घी, पनीर बनने वाले उद्योग क्यों नहीं खोले जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? अब बढ़ते हैं तेजस्वी यादव के 5वां सवाल की तरफ। और ये सवाल सुन के अच्छे अच्छे लोगों के देह में एकदम घिरनी और बेचैनी लग जाएगा। और वो बेचैनी वाला सवाल ये है जो तेजस्वी यादव बिहार सरकार से पूछते हैं कि बताइए, दूसरे राज्यों की तरह बिहार में एक जगह पे एक जैसे उद्योग क्यों नहीं बनाए गए? मतलब क्लस्टर का शुरुआत क्यों नहीं किया गया? जितने लोगों को नहीं पता है क्लस्टर क्या होता है उनको बता दें। जैसे आपने देखा होगा, सूरत साड़ी के लिए जाना जाता है, तो वहां पे एक ही जगह पे साड़ी का खूब ज्यादा उद्योग होता है, जहां पे साड़ी के रंगाई से लेके, पुताई से लेके, मार्केटिंग से लेके सारा काम होता है। तो उस जगह का मतलब, उस जिस तरीके से सूरत बना हुआ है साड़ी को लेके, उस तरीके से बिहार को क्यों नहीं बनाया गया है, जहां पे एक जैसे उद्योग के लिए सब कुछ बनाया जाए? और ये सवाल सीधे बिहार सरकार से पूछ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। खैर, अभी बढ़ते हैं 6ठा सवाल की तरफ। अभी तो 6 को सवाल है और ये सवाल सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, 6ठा सवाल तेजस्वी यादव ये पूछते हैं, बिहार के बुनकर यानी कि कपड़ा बनाने वाले हाथ कलाधर और छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? आप देखते होंगे बिहार में डलिया लोग बिनता है, कपड़ा लोग बना लेता है, हाथ से ही कपड़ा बना लेता है,
उन लोगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? वो लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? उन लोगों को अमीर बनाने से कौन रोक रहा है? आप लोग इसको पलायन का फैक्ट्री क्यों बना दिए हैं? खैर 7वें नंबर पे, और ये अगर चीजें हो जाए ना तो आप समझिए कि बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा, और बहुत लोगों का बदल गया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, मेघालय उठा के देख लीजिए, ये सब लोग इन्हीं चीजों की वजह से एकदम बदल गए हैं। और वही सवाल 7वें नंबर पे पूछते हैं तेजस्वी यादव, और कहते हैं बिहार में नालंदा, बोधगया, पावापुरी जैसे जगह हैं, लेकिन इन्हें पर्यटक केंद्र के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जाता है? सही बात है, अगर आप जाके बिहार टूरिज्म का पेज देखिएगा तो वो इस तरीके से फोटो शेयर करते हैं और कहते हैं कि आइए हमारा बिहार का मंदिर घूमने। अब बताइए कोई आदमी इससे लुभाएगा और टूर करने के लिए बिहार में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा इसको विकसित करने का जरूरत है, और इस पे एकदम मुख्य रूप से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए। खैर, बात करें 8वें नंबर के बारे में तो युवाओं के लिए बात करते हैं और कहते हैं बिहार में भर्ती परीक्षा और नौकरी देने का सिस्टम साफ और नियमित क्यों नहीं है? आप देखते होंगे जब कुछ हो तो लाठी चलने लगता है, फट्टा चलने लगता है, लोग पिटाने लगते हैं। कभी इधर एग्जाम लीक हो गया तो कभी हाई हो गया, हाउ हो गया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? सारा रूल नियम से क्यों नहीं होता है? वो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। अगला और 9th नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतने सालों में बिहार से कितने लोग रोजगार के तलाश में बाहर गए, ये डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। और हर साल पलायन क्यों बढ़ रहा है, इसका भी जानकारी बिहार सरकार को सार्वजनिक करके लोगों को बताना चाहिए। और ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।